हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिस्टमैटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक्स, क्लासिफिकेशन एंड थ्री डोमेन ऑफ लाइफ इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इस चैप्टर का मतलब समझना है। सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जिन ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस होता है, मतलब जो ऑर्गेनिज्म लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है। लिविंग का मतलब होता है लाइफ। फॉर एग्जाम्पल रिस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल ये सभी आते हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल से बने होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेल मीन्स मल्टीपल सेल से बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और वो टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ये जो ऑर्गन है वे लाइफ के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। अब हम सिस्टमैटिक का मतलब जानेंगे। सिस्टमैटिक का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट या ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ऑर्डर से क्लासिफाई करना या उन्हें ग्रुप में डालना, ताकि उस ऑर्गेनिज्म को हम इजी तरीके से पहचान सकें और उस ऑर्गेनिज्म को नाम दे सकें। बायोलॉजी में अगर किसी भी हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं तो उसे नॉमेनक्लेचर कहते हैं। हमारे अर्थ पे इतनी सारी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ द एनिमल, वायरसेस, ह्यूमन, बैक्टीरिया एटसेट्रा। इन सभी को पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सिस्टमैटिक का यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। Systematics is the study of kinds and diversity of organisms and their comparative and evolutionary relationship. This term was given by G. Simpson 1961. हमारे अर्थ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारी वैरायटी है। एंड देयर कंपैरेटिव, मतलब किसी दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म के बीच कितना सिमिलैरिटी है और कितना डिससिमिलैरिटी है, मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में कितना डिफरेंस है, उनमें कंपेयर करना ही कंपैरेटिव है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कहाँ से आया है, कौन से स्पीसीज से बिलोंग कर रहा है, किस दूसरी स्पीसीज के साथ सिमिलैरिटी है और किससे इवॉल्व होकर आया है, मतलब उसका एंसेस्टर कौन है। इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं और इस स्टडी को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मीन्स क्लासिफिकेशन फॉलोइंग सर्टेन रूल्स ऑफ प्रिंसिपल। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, जो कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। रूल्स एंड प्रिंसिपल का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उनका नेमिंग करना और उन्हें क्लासिफाई करना। सो वर्ड टैक्सोनॉमी कम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स टैक्सिस मीनिंग अरेंजमेंट एंड नॉमस मीनिंग लॉ और रूल। टैक्सोनॉमी दो ग्रीक वर्ड से बना है, जिसमें टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड नॉमस का मतलब होता है लॉ या रूल। The term taxonomy was first introduced by A.P. de Candolle, who was the Swiss botanist from 1778 to 1841. तो टैक्सोनॉमी टर्म सबसे पहले A.P. de Candolle ने इंट्रोड्यूस किया था। वे स्विस के बोटेनिस्ट थे। क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स, मतलब ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर ऑर्डर से ग्रुप में डालना। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन अकॉर्डेंस विद द पर्टिकुलर एंड वेल स्टेबलाइज्ड प्लान। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं, मतलब क्लासिफाई करते हैं। जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म है और हमें उसे क्लासिफाई करना है, तो हम उस ऑर्गेनिज्म के उसके कैरेक्टर के बेस पे उसे क्लासिफाई करेंगे कि वो कौन से किंगडम या फाइलम से बिलोंग करता है और उसका क्लास, ऑर्डर, जीनस या स्पीसीज क्या है। इस तरह हम उसे क्लासिफाई करते हैं और उन्हें एक अलग ग्रुप में डालते हैं।
इसमें ऑर्गेनिज्म या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरी में अरेंज करते हैं, मतलब उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में डालते हैं, प्लानिंग के साथ और अच्छी तरीके से उसे स्टेबलाइज करते हैं। This classification is based on similarities and dissimilarity among the organisms. यह क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के बीच कितना सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी है उसके बेस पर आधारित है। आर्टिफिशियल, it is the classification that is based on few easily observable and non-evolutionary features such as habit, color, form, etc. and often irrespective of their affinity, that is relationship with other organism. Example, लिन्नाइयस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यह एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो ऑर्गेनिज्म का फिजिकल कैरेक्टर या फीचर आसानी से हम ऑब्जर्व करके और नॉन इवोल्यूशनरी फीचर मतलब वो कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है, उसका एंसेस्टर कौन है और उस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन है, ये सब बिना जाने हम उस ऑर्गेनिज्म को उसके फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर उसे क्लासिफाई करते हैं। उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन लिन्नाइयस सिस्टम के अंदर आता है। लिन्नाइयस एक साइंटिस्ट का नाम था, उनका पूरा नाम कार्ल लिन्नाइयस था। नेचुरल, it is the classification which is based on objectively significant rather than being selected for convenience like artificial system of classification. For example, Bentham and Hooker system of classification. यह एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो ऑर्गेनिज्म की आर्टिफिशियल सिस्टम मतलब हम उस ऑर्गेनिज्म के फिजिकल फीचर को न देखकर उसके कैरेक्टर जो उसे उसके पेरेंट्स से मिला है जो कि नेचुरल है, जो ऑर्गेनिज्म की आर्टिफिशियल सिस्टम जैसी सुविधा के लिए चुने जाने के बजाय हम उसके ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंट को देखते हैं, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का इंटरनल क्वालिटी या कैरेक्टर जो उसके एंसेस्टर से आया हुआ है उस पर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नेचुरल के अंदर आता है। फाइलोजेनेटिक, इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट। एग्जाम्पल, इंगलर एंड द प्रेंटल्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम फाइलोजेनी का मतलब जानेंगे। फाइलोजेनिक का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीसीज, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, मतलब उसका कॉमन एंसेस्टर कौन है या उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। यह एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो कॉमन इवोल्यूशन के बेस पर है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है या वो किस एंसेस्टर से इवॉल्व होकर आया है। एग्जाम्पल के लिए इंगलर एंड द प्रेंटल क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक के अंदर आता है। इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द टर्म लाइक टेक्सा एंड कैटेगरीज आर ऑफ्टन यूज्ड। ईच कैटेगरी इज रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। In fact, it represents a rank and is commonly termed as taxon. इस क्लासिफिकेशन में हम टैक्सा एंड कैटेगरी जैसे टर्म को यूज करते हैं। हर एक कैटेगरी को क्लासिफिकेशन की एक यूनिट के रूप में रिफर किया जाता है। इनफैक्ट यह एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है और इसे टैक्सॉन के रूप में जाना जाता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। It is believed that the life originated on the earth in its very simple form. ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन बहुत ही सिंपल फॉर्म में हुआ है। Constant struggle of early living beings gave rise to more and more perfect forms of life. This struggle and progress is evolution, which led to formation of diverse life form. पहले के लिविंग बीइंग के लगातार स्ट्रगल ने अब लाइफ को अधिक से अधिक परफेक्ट बना दिया है, या हम बोल सकते हैं यह स्ट्रगल और प्रोग्रेस से इवोल्यूशन हुआ है जिसके कारण डाइवर्स लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। इस स्ट्रगल और प्रोग्रेस की वजह से ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है जिसके कारण हमारे अर्थ पर डाइवर्स लाइफ फॉर्म हुआ है, मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। कार्ल लुईस ने 1990 में प्रपोज किया था 3 डोमेन ऑफ लाइफ, जिसके अंदर आता है अर्चिया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। डोमेन इज एन यूनिट लार्जर देन किंगडम इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर डोमेन किंगडम से भी बड़ा यूनिट है। किंगडम दो होते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ये दोनों डोमेन के अंदर आते हैं, इसलिए डोमेन इज द लार्जेस्ट यूनिट। डोमेन किंगडम से बड़ा होता है। बैक्टीरिया एंड अर्चिया बोथ हैव प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरिया हैव यूकैरियोटिक सेल। All the three domains have very unique ribosomal RNA, that is rRNA. ये जो 3 डोमेन्स हैं उनमें अलग अलग rRNA प्रेजेंट है। Archaea are known for their survival in very extreme conditions like high temperature, salinity, acidic condition, etc. Archaea एकदम एक्सट्रीम कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड एसिडिक कंडीशन, इन सब चीजों में सरवाइव या जीवित रहने के लिए जाने जाते हैं। यह किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। बैक्टीरिया दो आर प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम अर्चिया इन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। बैक्टीरिया हालांकि प्रोकैरियोट्स है बट उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर अर्चिया से अलग है। अर्चिया भी प्रोकैरियोट्स है। केमोटैक्सोनॉमी It is the method of biological classification based on the similarities and differences in the structure of certain compounds present among the organisms being classified. यह ऑर्गेनिज्म के बीच प्रेजेंट कुछ कंपाउंड की स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी और डिफरेंस के बेस पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करती है। In short, it is the classification based on the chemical constituent of organism. यह ऑर्गेनिज्म की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बेस पर क्लासिफाई किया जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। टाइगर का बॉडी किसी दूसरे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है। डियर का बॉडी किसी और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट से बना हुआ है, तो दोनों का जो फूड हैबिटेट है वो अलग अलग है। टाइगर कार्निवोरस है एंड डियर हर्बीवोरस है। इस कैरेक्टर के बेस पर इन्हें अलग ग्रुप में रखा गया है, हालांकि दोनों एनिमल हैं। Example, Archaea cell wall is without peptidoglycan and that of Prokarya is with peptidoglycan. मतलब अर्चिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं रहता है एंड प्रोकैरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट रहता है। Among eukarya, fungi have chitinous cell wall while plants have cellulosic cell wall. मतलब यूकैरिया के अंदर जो फंगाई है, फंगाई का जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना हुआ है और प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोसिक है, मतलब सेल से बना हुआ है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाउ वी विल नो अबाउट व्हाट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। द सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्वांटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड डेवलप्स एन एल्गोरिदम फॉर क्लासिफिकेशन। यह सिस्टम कैरेक्टर की क्वांटिफिकेशन मतलब नंबर पर बेस है और क्लासिफिकेशन के लिए एल्गोरिदम डेवलप करती है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके कैरेक्टर मतलब क्वांटिफिकेशन या नंबर के बेस पर करते हैं। द बेसिक एम ऑफ दिस टैक्सोनॉमी वाज टू क्रिएट अ टैक्सोनॉमी यूजिंग न्यूमेरिक एल्गोरिदम लाइक क्लस्टर एनालिसिस rather than using the subjective evaluation of their properties. इस टैक्सोनॉमी का बेसिक एम क्लस्टर एनालिसिस जैसे न्यूमेरिक एल्गोरिदम का यूज करके एक टैक्सोनॉमी बनाना था, ना कि उसके इवोल्यूशनरी कैरेक्टर से, मतलब कौन से पेरेंट से इवॉल्व होकर आया है या उसके एंसेस्टर के बेस पर नहीं करना चाहिए। दिस सिस्टम वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सोकल एंड स्मिथ इन 1963। यह जो सिस्टम है 1963 में सोकल एंड स्मिथ द्वारा प्रपोज किया गया था। Now we will know about what is cladogram. It is a typical branching pattern. A cladogram represents a hypothetical relationship denoting a comparison of organisms and their common ancestors. यह एक इमेजिनरी मतलब डायग्रामेटिक रिलेशनशिप को डेनोट करता है, इंडिकेट करता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपैरिजन होता है और उनके कॉमन एंसेस्टर से कंपेयर करके उन्हें एक प्रॉपर ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है।
कॉमन एंसेस्टर में उन दोनों ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में कितनी सिमिलैरिटी है उसके बेस पे उनको कंपेयर किया जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट फाइलोजेनी। इट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बताता है, स्पेशली उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब उनके बीच क्या रिलेशन है। It is an important tool in classification as it takes into account not merely the morphological status but also the relationship of one group of organism with other groups of life. यह क्लासिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। यह न केवल मॉर्फोलॉजिकल कंडीशन मतलब दिखने में एक जैसा ही नहीं बल्कि लाइफ के दूसरे ग्रुप्स के साथ ऑर्गेनिज्म के एक ग्रुप के रिलेशनशिप को भी ध्यान देता है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड कैट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं। दे बिलोंग टू सेम फैमिली बट उनका स्पीसीज अलग है। उनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बहुत सारा मैच करता है, बहुत सारा सिमिलर है। The system help to understand the evolution and also focuses on the similarities of their metabolic functioning. मतलब सिस्टम इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करती है और उनके मेटाबॉलिक फंक्शन की सिमिलरिटी पर भी फोकस करती है। मेटाबॉलिक फंक्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेंटेन के लिए जरूरी होता है। Wu's 3 domains concept as well as Whittaker 5 kingdom system are very good example of phylogenetic relationship. You just need to remember these two, Wu's 3 domain concept as well as Whittaker 5 kingdom system. ये दोनों एग्जाम्पल है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का। ये दोनों तुम आगे जाके पढ़ोगे। Now we will know about DNA barcoding. DNA barcoding is a new method for the identification of any species based on its DNA sequence from a tiny tissue sample of the organism under study. तो DNA barcoding स्टडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के एक स्मॉल टिश्यू के सैंपल से DNA सीक्वेंस के बेस पर किसी भी स्पीसीज की पहचान कर लेती है, मतलब उनको आइडेंटिफाई कर लेती है। यह एक नया मेथड है। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड लेकर उस ब्लड को किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ मैच किया जाता है। जिसका ब्लड मैच कर जाता है वो उसका एंसेस्टर होता है। It helps to study newly identified species as well as understanding ecological and evolutionary relationship between the living being. मतलब यह न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसीज के साथ साथ लिविंग बीइंग के बीच इकोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करने में हेल्प करती है। जो नॉन स्पीसीज है मतलब जो स्पीसीज अवेलेबल हैं उनका डीएनए बारकोडिंग डाटा को कलेक्ट किया जाता है। उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए बारकोड लाइब्रेरी के अगेंस्ट अननोन सैंपल के बारकोडिंग सीक्वेंस को मैच किया जाता है। डीएनए बारकोडिंग के कई सारे एप्लीकेशंस हैं, मतलब उनका कई सारे यूजेस है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन को मेंशन किया गया है, चलिए देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज गायब हो चुके हैं या अब वो नहीं पाए जाते हैं उनका प्रोटेक्शन। सेकेंड, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, उनको बचाकर रखना। थर्ड इज पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो पेस्ट होते हैं मतलब जो कीड़े होते हैं उनको कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग डिजीजेस वेक्टर, मतलब वेक्टर डिजीज को आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट, जो नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट है उनका प्रूफ एविडेंस करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करना। द प्रोसेस ऑफ डीएनए बारकोडिंग इंक्लूड 2 बेसिक स्टेप। फर्स्ट वन इज कलेक्टिंग डीएनए बारकोड डाटा ऑफ नोन स्पीसीज, जो भी नॉन स्पीसीज है, जो स्पीसीज अवेलेबल हैं उनके डीएनए बारकोड डाटा को कलेक्ट किया जाता है। एंड द सेकेंड वन इज
मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब डीएनए बारकोड डाटा के आइडेंटिफिकेशन के लिए बारकोड लाइब्रेरी के अगेंस्ट अननोन सैंपल के बारकोड सीक्वेंस को मैच किया जाता है। नाउ वी विल नो अबाउट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank or category। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसमें स्टेप ऑफ हियरार्ची शामिल है। हियरार्ची का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन करना फ्रॉम कॉम्प्लेक्स लेवल टू लोअर लेवल। मतलब किंगडम सबसे ऊपर रैंक में आता है एंड स्पीसीज सबसे लोअर रैंक में आता है। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category and all the categories together constitute the taxonomic hierarchy। Since category पूरा taxonomic arrangement का एक पार्ट है जिसे हम taxonomic category कहते हैं, और जब हम सभी कैटेगरी को एक साथ कंस्टिट्यूट करते हैं तब हम उसे taxonomic hierarchy बोलते हैं। Kingdom, division, class, order, family, genus, species are the categories in hierarchical sequence. These are compulsory category। तो ये सब क्या है? कंपल्सरी कैटेगरी। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो हम क्लासिफाई करते हैं तो ये सब कैटेगरी कंपल्सरी है। Besides, there are some facultative category like suborder, subfamily, etc. to be used as per need। मतलब इसके अलावा कुछ फैकल्टेटिव कैटेगरी हैं लाइक सब ऑर्डर, सब फैमिली या सब स्पीसीज जो नीड के अनुसार यूज किया जाता है। नाउ टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। उसके अंदर हम ये जानेंगे टैक्सॉन क्या होता है। अ टैक्सॉन इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। This term was given by H.G. Lamb 1948। तो टैक्सॉन क्या होता है? क्लासिफिकेशन के सिस्टम में किसी भी रैंक का टैक्सोनॉमिक ग्रुप करना टैक्सॉन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट किंगडम each one of the following such as angiosperm, dicotyledon, polypetalii, malvaceae represent a taxonomic group that is a taxon। किंगडम प्लांटे के अंदर एंजियोस्पर्म, डाइकोटिलेडोन, पॉलीपेटाली, मालवेसी ये सब टैक्सोनॉमिक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब टैक्सोनॉमिक ग्रुप के अंदर आते हैं जिसको हम टैक्सॉन बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड।